Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 13 surface area and volume. Exercise 13.1 question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of green pens including base held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide and 25 cm high. First part is what is the area of the glass. Second part is how much of tape is needed for all the 12 edges. देखिए दो पार्ट हैं. क्वेश्चन में कहा गया स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है जिसको हम हर्बेरियम कहते हैं. जैसा आप फिगर में यहां पर देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस है जो कि ग्लास से कवर्ड है. ठीक है ना. अब देखिए इसमें हेल्ड टुगेदर विथ टेप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई. जो जिसमें है इसमें जो ग्लास है इस ग्लास को टेप से कवर्ड किया गया है. इसको ठीक है टेप से लगा कर इसको कंप्लीट किया गया है. इनके जो जॉइंट्स है इसमें. ठीक है. इसके बाद देखिए जो कंडीशन इसमें रखी है कि व्हाट इज द एरिया. अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास. वो ग्लास का एरिया क्या है ये देख रहे हैं आप. ये एरिया है आपका, यानी सिर्फ जो फेसेस हैं वो उसका एरिया होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया. उसको पूछा जा रहा है कि उसका एरिया क्या होगा, जबकि उसके डायमेंशंस आपको ये गिवन है. हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. उसमें कितना टेप यूज किया गया है इस ग्लास को ज्वाइन करने में या इस ग्लास को कंबाइन करने में, ज्वाइन करने में. ठीक है. ये इस पर पूछा जा रहा है. दो पार्ट हैं इसके. अब देखिए इसके सॉल्यूशंस में गिवन है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस. ठीक है. इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी जो है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. अब इस पर ये है कि अब जो ये तो हो गई हमारी डायमेंशंस जो इस हर्बेरियम के हमको दिए गए हैं. अब इसमें फर्स्ट पार्ट आता है. देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो एरिया ऑफ द ग्लास. जो एरिया ऑफ द ग्लास है वो होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर देखिए जो शेप देख रहे हैं वो क्यूबाइडल शेप में है, तो इसलिए हम इसका जो एरिया यूज करेंगे वो उसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा 2 टाइम्स LB प्लस BS प्लस HL. ठीक है ना. यानी टोटल जो आपके ऑल 6 फेसेस हैं उन सभी फेसेस का हमें एरिया काउंट करना है. ठीक है ना. तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. देखिए यहाँ पर भी जो हमने जो फार्मूले आपको बताया ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे. उसमें सभी इस टाइप के जो फार्मूले हैं सब आपको उसमें दिए गए हैं. उनको आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपको और भी सपोर्ट मिल जाएगा. अब देखिए इसमें एरिया ऑफ द ग्लास. अब एरिया ऑफ द जो ग्लास है उसमें देखिए LB, BH और HL इन सभी की वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो L देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, B आपकी 25 सेंटीमीटर, फिर देखिए यहाँ पर B जो है 25 और H आपका 25 सेंटीमीटर, फिर यहाँ H 25 और L 30. ये हमने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की जो आपको यहाँ पर ये गिवन है. ठीक है ना. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म्स. देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. तो फर्स्ट टर्म जो है 30 इंटू 25 आ जाएगा 750. सेकंड टर्म जो है 25 इंटू 25 625 और जो थर्ड टर्म है 25 इंटू 30 वो 750. टोटल ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अब तीनों का जो है इनको जो टर्म्स हैं इनको हम ऐड करते हैं. जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2125 और यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है. ठीक है. इनका जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. Therefore the required area is 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस तरह से हम इसके एरिया को काउंट कर लेते हैं जो आपका हर्बेरियम है. अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. जो 12 एजेस हैं इसमें कितना टेप यूज किया गया है बनाने में इसके. तो देखिए इसमें जो एज है वो जो एज है उसको हमको काउंट करना है जो 12 एजेस हैं. ठीक है ना. तो यहां पर देखिए कि टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एजेस. सभी एजेस का जो सम होगा उतना ही टेप यूज हुआ है. तो देखिए अब सभी एजेस का हमको सम करना है तो 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H ये मैंने फार्मूला यूज किया. ये कैसे यूज किया भाई. या देखिए जो आपकी लेंथ है ये 4 टाइम्स होगी,
बी जो ब्रेथ है वो भी 4 टाइम्स है और एच भी 4 टाइम्स है, 4 तो 4 3 जा 12 यानी 12 एजेस हो गई। अब देखिए यहाँ पर 4 एज इट इज है, एल की वैल्यू 30, बी आपके पास 25 और एच आपका 25 है। ठीक है, जब इनका हम सम करते हैं, तीनों का जब सम करेंगे आएगा आपका 80, तो 4 इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। इस तरह से रहेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ इज 320 सेंटीमीटर। ये आपकी रिक्वायर्ड लेंथ होगी टेप की, जो कि इस हर्बेरियम को बनाने में यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर for making cardboard box for packing their sweets. 2 size of box were required. The bigger of dimensions 25 centimeter, 20 centimeter and 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required. Extra, if the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboards required for supplying 250 box of each kind. ये क्वेश्चन था। देखिए आप क्वेश्चन में शांति स्वीट्स स्टॉल है और उस पर देखिए 2 डायमेंशंस के बॉक्सेस हैं। दोनों डायमेंशन के जो बॉक्सेस हैं उस पर क्वेश्चन किया गया है। एक जो आपका लार्जर बॉक्सेस है, ठीक है, बिगर बॉक्स है, एक स्मॉलर बॉक्स है। दोनों के डायमेंशंस आपको यहाँ पर गिवन है, जैसा आपने क्वेश्चंस में भी मैंने रीड करके आपको बताया। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5%, टोटल जो ओवरलैप्स उसकी जो पैकिंग हो रही है उसमें जो यूज हो रहा है आपका कागज जो यूज किया जा रहा है सरफेस में, वो कितना है 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का 5% उसमें यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो अब ये कहा जा रहा है कि फॉर द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज, और साथ में क्वेश्चन है कि फॉर में जो 4% फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से उसकी कॉस्ट आपको बतानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्सेस की सप्लाई की जा रही है, ईच काइंड, प्रत्येक टाइप के 2 टाइप के यहाँ पर बॉक्सेस हैं। ठीक है ना, तो ईच काइंड के जो आपके बॉक्सेस हैं उसकी कॉस्ट आपको बतानी है वो, जबकि आपका रेट है 1000, आपका 4 रुपीज 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस में था। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस में आइए। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन इन केस ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर जो बॉक्स है उसका उसमें जो उसके जो डायमेंशंस हैं वो आप देखिए इसमें गिवन में है। डायमेंशंस में लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है किसका, बिगर बॉक्स का। जो स्मॉलर बॉक्स है उसके भी डायमेंशंस है जिसको हमने L1 B1 C1 से डिनोट किया है। तो L1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साथ ही में परसेंटेज ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा ओवरलैप्स ऑफ द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 5%, ये भी गिवन है। द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें काउंट करना है। ये रेट दिया गया, इस रेट से हमें कॉस्ट को काउंट करना है। अब देखिए इन केस ऑफ द बिगर बॉक्स में देखिए टोटल सरफेस एरिया हम यूज करेंगे 2 टाइम्स LB प्लस BS प्लस HL, और इसमें हम सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट यानी जो L, B और H की जो वैल्यूज है इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है 500 है, सेकंड का 100 और थर्ड का 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तीनों टर्म्स को जब हम इनको ऐड करेंगे तो 750 आएगा, 2 टाइम्स 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। अब इन केस ऑफ स्मॉलर बॉक्स में भी हम इसके डायमेंशंस काउंट करें, आपको जो गिवन है उनको हम इसी फार्मूले में यानी टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले यूज करते हैं। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 2 टाइम्स L1 B1 प्लस H1 B1 B1 H1 प्लस H1 L1, और इस तरह से हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यानी इनके डायमेंशंस की वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी देखिए 3 टर्म्स में है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इनका मल्टीप्लिकेशन 180, सेकंड टर्म का 60 और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका जो सम होगा वो 315 होगा,
और 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से हमने इसको डिनोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो कंडीशन रखी गई थी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या दोनों जो एरियाज हमने काउंट किए हैं दोनों का हम सम करते हैं और 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनका 250 से 250 फर्स्ट काइंड का होगा और 250 सेकंड काइंड का है। इनका दोनों का जो सम है वो हमने आपको यहाँ पर काउंट किया कि 250 टाइम्स 400 आपका 1450 एंड प्लस 630, देख रहे हैं आप 1450 फर्स्ट से और सेकंड से 630, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने यहाँ पर हिंट किया है। अब इसमें 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मतलब होता है कि जो फर्स्ट काइंड है वो भी 250 बॉक्सेस में है और जो सेकंड काइंड का जो है बॉक्स है आपका वो भी 250 है। इन दोनों का जो सम हो गया वो टोटल हो गया। तो जो 250 इंटू इनका जो एडिशन था वो आ गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इनका 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 10 100,000 10,000 लैक्स 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद कंडीशन में है कि कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड दैट इज इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैप्स, जो 5% एक्स्ट्रा है उसको भी हमको उसमें ऐड करना है उसको पैकिंग में। पैकिंग में जो आपका 5% जो एक्स्ट्रा ओवरलैप हो रहा है उसको, इसको देखिए ऐड करने के लिए हमने क्या लिखा, क्या देखिए आपका जो कंडीशन थी यहाँ पर 5,20,000, देख रहे हैं आप ये 5,20,000, ठीक है, इनटू टाइम्स यानी 1 + 5/100, ये 5/100 मीन्स 5% और ये 1 लिखा हुआ है, 1 + 5% जो लिखा हुआ है, इसके मीन को आप समझें। यहां पर ये है कि जब 1 से 5,20,000 का जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपको क्या मिलेगा 5,20,000 मिल जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई जब किसमें होगा प्लस 5/100 से, तो इसी का 5% काउंट हो जाएगा, किसका 5,20,000 का 5% जब इसमें मल्टीप्लाई होता है तो, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर हो गया 5,20,000, फिर प्लस इसी का जो 5% है वो भी इसमें ऐड किया जा रहा है, नहीं प्लस लगा तो ऐड किया जा रहा है, ये इसका मेन था। देखिए अब इसी को सॉल्व करने के लिए 100 + 5/100 105/100 आ गया, ठीक है ना। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसमें किया जाएगा तो ये जो वैल्यूज आएगी आपकी, वो आपकी वैल्यूज आ रही है 1 10 100,000 10,000 लैक्स, यानी 5,46,000, ठीक है ना, ये वैल्यूज आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद ये तो आ गई आपकी जो ओवरलैप्स 5% एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया गया, उसके बाद जो वैल्यूज आ गई इसकी एरिया आई है आपका 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया था। अब इसी एरिया का जो रेट दिया गया है उससे हम कॉस्ट निकालेंगे इस एरिया में। अब कॉस्ट हमको काउंट करना है तो हमको इसका फार्मूला होता है कि कॉस्ट इक्वल टू रेट इंटू एरिया। तो रेट आपका 4/1000 और एरिया आपका हो गया आपका 5,46,000 ये एरिया। तो देखिए रेट इंटू एरिया से कॉस्ट आ जाती है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 3 zeros है, आप ये 3 zeros से कैंसिल हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 2,184 आएगा। तो ये आपकी जो कॉस्ट होगी यानी कॉस्ट आ जाएगी 2,184, इट इज ए रिक्वायर्ड कॉस्ट। Question number 8. Praveen wanted to make a temporary shelters for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as the flap which can be rolled up, assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, for much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter into 3 meter। देखिए जो क्वेश्चंस है इसमें एक कार के लिए एक शेल्टर बनाया जा रहा है जिसमें उसका जो टॉप है और अराउंड द कार के चारों तरफ का जो एरिया है इंक्लूडिंग फेस, सभी एरियाज को लेकर के एक तारफुलिन की हेल्प से एक शेल्टर बनाया जा रहा है।
क्वेश्चन ये है कि इस शेल्टर का जो टारपोलिन जिसमें यूज़ किया जा रहा है उसका एरिया क्या होगा। देखिए नेचुरली है कि भाई टारपोलिन जो यूज़ किया जा रहा है वो टॉप है और अराउंड द कार है, कार की चारों तरफ का एरिया हो गया, और टारपोलिन जो टॉप है उसका एरिया हो गया इंक्लूडिंग द फेस, सामने से जो फेस है कार का उसको भी। इससे क्लियर है कि जो बेस है यानी कार का जो बेस है उस पर कोई भी टारपोलिन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित है कि आपको जो एरिया ऑफ 5 फेसेस हैं इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस तरह से हम टारपोलिन का एरिया काउंट कर लेंगे। टारपोलिन का जो शेल्टर बनाया जा रहा है उसमें जो स्ट्रेचिंग मार्जिन है वो निग्लेक्टेबल है, मतलब उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, नथिंग है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से केवल जो उसका टोटल सरफेस कहते हैं कि आपका जो सरफेस एरिया है एक्सेप्ट बेस को छोड़कर, ठीक है ना, यानी 5 फेसेस का जो एरिया है वो हमें यहाँ पर काउंट करना है। ये हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में हिंट किया कि हम करने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्यों करेंगे। यहाँ देखिए अब इसी में आता है गिवन में डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर एट लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर जैसा आप देख रहे हैं, एंड हाइट जो है वो आपकी 2.5 मीटर है। टोटल एरिया ऑफ द टारपोलिन इसका क्वेश्चन मार्क, जो टारपोलिन का जो टोटल एरिया है वो हमें काउंट करना है। सिंस देयर इज नो टारपोलिन ऑन द फ्लोर, निश्चित है कि भाई कार है उसमें जो फ्लोर है उसमें टारपोलिन नहीं लगाया जाएगा, इसलिए जो आपका जो फ्लोर का एरिया है उसमें टारपोलिन नहीं लगाया जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में टोटल एरिया ऑफ द टारपोलिन जो लगाया जाएगा उसका जो फार्मूला होगा वो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये फार्मूला यहां पर अप्लाई होता है। तो 2 टाइम्स BH प्लस HL प्लस LB स्क्वायर मीटर, ये हम फार्मूला यहां पर यूज करते हैं। LB हमने यहां से रिमूव करके प्लस LB लिखा हुआ है, ओनली टॉप ही यूज होगा, ये लिया जा रहा है, बेस को निगलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी गोइंग करने के लिए हमने यहां से H को टेक आउट ले लिया। जब H को टेक आउट ले लेते हैं तो 2 टाइम्स L प्लस B टाइम्स H प्लस LB स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब टोटल एरिया फॉर द ऑफ द टारपोलिन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर वैल्यू हमने L, B और H की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू तो यहाँ पर देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 2 टाइम्स 4 प्लस 3 7 और इंटू 2.5 प्लस 4 3 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 आपका इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 35 और प्लस 12, तो 35 प्लस 12 से रहेगा 47 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टारपोलिन है, ठीक है। Thus the required area of the tarpaulin is equal to 47 स्क्वायर मीटर। देखिए क्वेश्चंस को हमें ये समझना है कि क्वेश्चंस में जो बताया जा रहा है वो टारपोलिन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि टारपोलिन का एरिया क्या होगा। ये आपको खुद सोचना है कि जो फ्लोर है उस पर टारपोलिन नहीं लगाया जाएगा, यानी एरिया ऑफ 5 फेसेस ही हमें काउंट करने हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है ना। यानी कि इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये बातों को भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको समझना है, उसके हिसाब से ही आपको फार्मूला वहां पर यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पर फार्मूला जो यूज हुआ था जो आपके 2 टाइम्स BH प्लस HL प्लस LB, ठीक है ना, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया था। देखिए जो फार्मूले हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझाते हैं, बीच में हम यूज भी करते हैं उस फार्मूले को जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये सभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। और ये जरूरी भी है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जाना है, उसको समझना है, इसके बाद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप इजी वे पे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, भेज रहे हैं, वो आपको इजी वे पे और जल्दी ही मिल जाएंगे, जिससे आप इजी वे पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे इस चैनल में मैंने एक विशेष बात रखी है कि बच्चों को उसके नोट्स मिले, साथ में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिले, तो यानी उसको नोट्स भी बनाने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और साथ ही में उसको जो एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, ताकि बच्चे को कोई अगर हेल्प नहीं है तो उसको यहाँ से हेल्प बहुत ही ईजी वे पे मिल जाएगी, और वो भी अपनी जो स्टडी है उसमें कहीं भी वो डिफीट नहीं होगा।
तो ये जरूर है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स भी क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, मैथ्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सभी जानना बहुत जरूरी है, जो कि 9th क्लासेस में बच्चे अगर ये सीख जाते हैं तो 10th जो बोर्ड क्लास होगी उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था। थैंक यू, टेक केयर।